सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डॉगर का जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोग देख रहे हैं एसएम न्यूज़ और मैं आज आपको एसएम न्यूज़ के माध्यम से ओशो रजनीश ने राम और राम राज्य के बारे में क्या कहा था, यानी उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या विचारधारा थी रजनीश ओशो की, वो मैं आपके सामने दो वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में बताना चाहती हूँ। क्योंकि पूरे भारतवर्ष को अब जो है केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहते हुए जो एक विशेष धर्म की अगुवाई कर रहे हैं, तो वो पूरा उससे ये साबित होता है कि जो आरएसएस का एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि पूरे भारतवर्ष को जो है राम राज्य बनाना है, यानी भारतवर्ष को अब दोबारा से भारतवर्ष में जैसे पहले राम राज्य कायम था उसी तरीके से अब भारतवर्ष को राम राज्य में तब्दील करना है। जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण किया गया है, जिस तरीके से भारत सरकार के हर ढांचे को, जो भारत सरकार के रेलवे विभाग है, जो भारत सरकार का रोडवेज विभाग है, जो भारत सरकार का बीएसएनएल दूरसंचार विभाग है, जो भारत सरकार का हवाई या जो जहाज है, सब यानी सारा टोटल मिलाकर जिस तरीके से उनको बेचा जा रहा है, धीरे धीरे जो भारत सरकार की कंपनियां उनको बेचा जा रहा है, तो उससे यही प्रतीत होता है कि ये सरकार जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो भारतवर्ष को राम राज्य की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि ये आरएसएस का एजेंडा है और भारत सरकार जो है वो आरएसएस के एजेंडे पर ही काम कर रही है। तो मैं आपको सामने बताना चाहती हूँ ओशो रजनीश ने राम और राम राज्य के बारे में क्या कहा है। ओशो रजनीश ने कहा कि राम के राज्य को तुम राम राज्य कहते हो। हालात आज से भी बुरे थे, कभी भूल कर भी राम राज्य फिर से मत ले आना। एक बार भूल हो गई है, अब दोबारा भूल बिल्कुल भी मत करना। राम के राज्य में आदमी बाजारों में गुलामों की तरह बिकते थे, कम से कम आज आदमी बाजारों में गुलामों की तरह तो नहीं बिकता, ये ओशो रजनीश ने कहा। और जब आदमी बाजारों में गुलामों की तरह बिकते रहे होंगे तो निश्चित ही दरिद्रता रही होगी, नहीं तो कोई बिकेगा क्यों बाजार में और किस लिए बिकेगा। दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे, दीन और दरिद्र ही बिकते होंगे, कोई अमीर तो बाजारों में बिकने के लिए नहीं जाएगा। कोई टाटा बिड़ला या डालमिया अंबानी तो बाजारों में नहीं बिकते होंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि स्त्रियां बाजारों में बिकती थी, ये स्त्रियां गरीबों की स्त्रियां ही होंगी। ये स्त्रियां जो बाजारों में बिकती थी ये गरीबों की स्त्रियां होंगी, उनकी ही बहन बेटियां होंगी। कोई सीता तो बाजार में नहीं बिकती थी, उसका तो स्वयंवर होता था। तो किसी की बच्चियां बिकती थी बाजारों में, यानी किन की बच्चियां बिकती थी बाजारों में, और हालात निश्चित ही भयंकर रहे होंगे राम राज्य में, क्योंकि बाजारों में ये बिकती स्त्रियां और बिकते हुए आदमी और औरतें दोनों ही विशेषकर स्त्रियों को राजा तो खरीदते थे। यानी जो स्त्रियां बाजारों में बिकती थी राम राज्य में, उनको उस वक्त के जो राजा थे वो तो खरीदते ही थे। धनपति तो खरीदते थे, यानी जो धनवान थे वो इन बिकती हुई बाजारों में स्त्रियों को खरीदते थे, जिनको तुम, ओशो रजनीश ने कहा, जिनको तुम यानी हम यानी शूद्र समाज ऋषि मुनि कहते हैं, वो भी खरीदते थे। यानी उस वक्त के जो ऋषि मुनि, जब राम राज्य था उस वक्त के ऋषि मुनि भी स्त्रियों को बाजारों से खरीदते थे। गजब की दुनिया थी। ऋषि मुनि भी बाजारों में बिकती हुई स्त्रियों को खरीदते थे राम राज्य में, ऐसा ओशो रजनीश ने कहा है। अब तो हम भूल ही गए, उन्होंने कहा कि अब हम तो भूल ही गए वधू शब्द का असली अर्थ। तो हम शादी होती है, मतलब वधू शब्द का असली अर्थ तो हम भूल ही गए। हम जब शादी होती है नई तो
जब शादी होती है नई नई तो नर वर और वधू को आशीर्वाद देने जाते हैं। हमको पता ही नहीं कि हम किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी जब नई नई शादियां होती है तो वर और वधू को आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। हमको पता ही नहीं है कि हम किसको आशीर्वाद देने दे रहे हैं। राम के राज्य में, राम के समय में और राम के पहले, यानी राम राज्य जब चल रहा था उस वक्त और उससे पहले तो वधू का अर्थ होता था खरीदी गई स्त्री, यानी राम राज्य में जो स्त्री खरीदी जाती थी उसका अर्थ होता था वधू, यानी खरीदी हुई स्त्री, जिसके साथ तुम पत्नी जैसा व्यवहार करने का हक तो है तुम्हें, यानी पत्नी बतौर पत्नी के तरीके से उसके साथ व्यवहार करने का हक तो है, लेकिन उससे उत्पन्न जो बच्चे हैं वो तुम्हारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। पत्नी और वधू में यही फर्क था। सभी पत्नियां वधू नहीं थी, सभी पत्नियां वधू नहीं थी और सभी वधू पत्नियां नहीं थी। वधु नंबर 2 की पत्नी थी, यानी वधु जो थी वो नंबर 2 की पत्नी थी। जैसे नंबर 2 वही होता है जैसे जिसमें चोरी चपाटी का सब लिखते रहते हैं, उसी तरीके से नंबर 2 होता है। ऐसे ही नंबर 2 की पत्नी थी वधु, जिसको वधु कहा है। आगे चलकर ओशो रजनीश ने कहा है कि ऋषि मुनि भी वधु रखते थे। राम राज्य के समय में ऋषि मुनि भी वधु रखते थे और तुमको यही भ्रांति है, यानी तुमको, यानी शूद्र समाज को, जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनको यही भ्रांति है कि ऋषि मुनि गजब के लोग थे। कुछ खास गजब के लोग नहीं थे। वैसे ऋषि मुनि अब भी मिल जाएंगे, यानी आप जानते हो कि जो सरकारी जेल है उन जेलों में लोग कैसे, कौन कौन ऋषि मुनि, कौन कौन जो अपने आप को भगवान कहता, कौन कौन जो है सलाखों के पीछे, कितने लोग सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, जो अपने आप को ऋषि मुनि कहते हैं। यहाँ ओशो रजनीश जी का यही कहना है। इन ऋषि मुनियों में और तुम्हारे पुराने ऋषि मुनियों में बस बहुत फर्क मत पाना, यानी इनमें बहुत फर्क नहीं है। जो आज के ऋषि मुनि है और जो राम राज्य के ऋषि मुनि है उनमें ज्यादा फर्क नहीं है। कम से कम इनकी वधुएं तो नहीं है, यानी अब के जो ऋषि मुनि है उनकी वधुएं तो नहीं है। कम से कम ये बाजार से स्त्रियां तो खरीद कर ले नहीं जाते। इतना बुरा आदमी तो आज पाना मुश्किल है। इतना बुरा आदमी आज पाना तो मुश्किल है जो बाजार से स्त्रियां खरीद कर लाए। आज यह बात नहीं है और आज इस बात को अमानवीय मालूम होती है, अमानवीय मानते हैं जो इस तरीके की स्त्रियों को खरीदते हैं। ये ओशो रजनीश जी का कहना है। आगे चलकर ओशो रजनीश जी ने कहा कि राम राज्य, जिसको बहुत अच्छा राज्य कहते हैं, और राम राज्य में शूद्रों को हक नहीं था कि वह वेद पढ़ने का राम राज्य में शूद्र समाज के, यानी SC ST OBC के लोगों को वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। यह तो कल्पना के बाहर की बात थी, यानी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शूद्र समाज के, यानी SC, जो आज का SC ST OBC जो वर्ग के लोग हैं, उनको राम राज्य में वेद आदि पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। डॉक्टर आगे चलकर ओशो रजनीश जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा अति शूद्र और राम के समय में भारत के विधान का रचयिता हो सकता था, यानी ये कल्पना से परे है। यानी ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि राम के राज्य में अगर बाबा साहब इस तरीके का विधान लिखते तो ये कोई संभव नहीं था, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये ओशो रजनीश जी का कहना है। असंभव बात थी, यानी ये असंभव था। खुद राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा कर भरवा दिया था। खुद राम ने एक शूद्र, यानी वो SC ST OBC का कोई व्यक्ति रहा होगा, उसके कानों में शीशा पिघलवा कर भर दिया था। गरम शीशा, उबलता हुआ शीशा, क्योंकि उसने चोरी से कहीं वेद के मंत्र
जहां वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे छिपकर सुन लिए थे, यानी कहीं वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा था, वहां SC ST OBC के किसी व्यक्ति ने वहां उन वेद के मंत्रों के उच्चारण को सुन लिए थे। ये ओशो रजनीश का कहना है ये उसका पाप था, यानी उसने चोरी से जो मंत्र जो उच्चारण हो रहे थे उनको सुन लिया था, ये उसका पाप था, ये उसका अपराध था। और राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी राम तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो SC ST OBC के जो लोग जो है ढोल तमाशे जो बजा रहे हैं, चारों तरफ पूरी रात जो है जगमग जगमग रखा है, पूरे घरों को जो है झालरों से टांग दिया है, पूरे घरों में जो रात को जो है पूरे रात जो है बम गोले और वो सब बजाए हैं, खुशी मनाई है SC ST OBC की महिलाओं ने, बच्चों ने, उनके पुरुषों ने, और चारों तरफ दीपक जो जलाए श्री राम के खुशी में कि श्री राम का मंदिर जो बन रहा है। यहाँ ओशो रजनीश जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को तुम अवतार कहते हो, राम को तुम अवतार कहते हो। और महात्मा गांधी, उस वक्त महात्मा गांधी जब ओशो रजनीश थे तब महात्मा गांधी, लेकिन आज की जो भारतवर्ष है आज दूसरे महात्मा गांधी हैं। आप सब लोग जानते हैं कौन महात्मा गांधी हैं। वो महात्मा गांधी आज के जो महात्मा गांधी हैं जिनकी केंद्र में सरकार चल रही है, जिनकी कई राज्यों में सरकार चल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो महात्मा गांधी हैं, जो RSS के जो महात्मा गांधी हैं, वो उस वक्त वो महात्मा गांधी थे, मोहनदास करमचंद गांधी राम राज्य को फिर से लाना चाहते हैं। और आज के जो गांधी हैं वो भी राम राज लाना चाहते हैं। क्या करना है? शूद्रों के कानों में फिर से शीशा पिघलाकर भरवाना है। उसके कान तो फूट ही गए होंगे, शायद मस्तिष्क भी विकृत हो गया होगा, उसका जो दिमाग था वो भी विकृत हो गया होगा। उस गरीब पर क्या गुजरी कि किसी को कोई लेना देना नहीं है। शायद आंखें भी खराब हो गई होंगी, क्योंकि ये सब जुड़े हैं, कान, आंख, नाक, मस्तिष्क सब आपस में जुड़े हुए हैं। और दोनों कानों में अगर उबलता हुआ शीशा पिघलाकर डाल दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। ये ओशो रजनीश जी ने कहा है। ये बहुत बड़ी उनकी ओशो रजनीश की बहुत बड़ी वीडियो है। ये 2 पार्टों में मैं वीडियो बनाऊंगी और मैं अपने जो शूद्र समाज के जो मेरे भाई बहन हैं, जो SC ST OBC के जो मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, खासकर मैं पिछड़ी जाति के लोगों से कहना चाहती हूँ, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने इतिहास को पढ़ें। आप सारी जानकारी, जब आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आप जो है ये जो धार्मिक अंधविश्वास है और जो आपने राम को सर पे उठा रखा है, तो आप इस राम को अपने सर पे से पटक देंगे जब आपको अपने इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। लेकिन जानकारी आपको मेरे शूद्र समाज के भाइयों तब होगी जब आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे। अपने जो जागरूक नागरिक हैं, जो समाज में जो समाज के को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो समाज के सारी समस्याओं से वाकिफ हैं, जो हमारे समाज के चिंतक हैं, हमारे समाज के विचारक हैं, आप उनसे मिलेंगे, सामाजिक प्रोग्रामों में आप शामिल होंगे, तो आप देखेंगे कि आपके इतिहास के जो है, जो इन मुट्ठी भर लोगों ने नहीं पढ़ने दिया है, और आप लोगों को जो है खासकर पिछड़ी जाति के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको ये कहकर उनके इतिहास को नहीं पढ़ने देना चाहते हैं ये लोग कि ये जो नायक है या महानायक है, ये सारे जो है अनुसूचित जाति के नायक महानायक है, इनका पिछड़ी जाति के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं पिछड़ी जाति के अपने भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, जितने भी महामानव हैं, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, वो पिछड़ी जाति से ज्यादा हुए हैं। इसलिए आप महात्मा राम ज्योतिराव फूले जी को पढ़ें, आप फूलन देवी को पढ़ें, आप माँ सावित्रीबाई फूले को पढ़ें, आप ईवी
पेरियार जी को पढ़ें, आप मन्ना धाय को पढ़ें, आप उदा देवी को पढ़ें, आप काली बाई को पढ़ें, तो ये सारे जो लोग हैं ये सब पिछड़ी जाति के हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ, और मैं दूसरे पार्ट में वीडियो बनाऊंगी जिसमें ओशो रजनीश की पूरी बातें आएंगी। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।